वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 और CMBA उसका चैप्टर 7 कंट्रोलिंग उसका पार्ट 2 जो है हम देखने वाले हैं। और इसमें हमने देखा कि जो स्टेज है ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस है वही से हम ये स्टार्ट करेंगे। तो इसमें टोटल 5 उसके प्रोसेस के अंदर आते हैं। पहला जो उसमें आता है स्टेप है वो सेटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा है गैदरिंग इंफॉर्मेशन, तीसरा है मेजरिंग परफॉर्मेंस, चौथा है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद अ सेट स्टैंडर्ड एंड करेक्टिव मेजर। करेक्टिव मेजर में टोटल 3 अलग से फंक्शन आएंगे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है सेटिंग स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग की प्रोसेस जो है वो स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करने के साथ शुरू हो जाती है। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि स्टैंडर्ड जो है एक एफिशिएंसी का मेज़र है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वहाँ पे कंपेयर उसकी की जाती है और उसका एवेल्यूएटेड मतलब कि उसको देखा भी जाता है। और यही कंट्रोलिंग का बेसिस रखते हुए स्टैंडर्ड को डिटरमाइन किया जाता है। कंट्रोलिंग के अंदर ये भी देखा जाता है कि जो एक्टिविटी है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो सेट स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है, वो भी चेक किया जाता है। स्टैंडर्ड जो है वो क्वालिटी या क्वांटिटी नेचर में हो सकते हैं। स्टैंडर्ड जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि जो उसको समझ रहे हैं वो उनको अचीव भी कर पाए, मतलब कि उसको गेन भी कर पाए। और स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या आता है, तो फिजिकल, कॉस्ट प्राइस, इनकम, कैपिटल, यह सब कुछ उसके अंदर आता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है दूसरा पॉइंट, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इस स्टेज में जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है जब वर्क डन जिस पे हम कर रहे हैं। दूसरा कि एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट होती है पर्सन के द्वारा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट होती है, तो वो ऑब्जर्वेशन होता है, या एक ओरल रिपोर्ट हो सकता है, या तो एक रिटर्न रिपोर्ट हो सकता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बताया है कि मेजरिंग द परफॉर्मेंस जो है वो ये बताता है कि एक्टिविटी जो है वो जिसको अंडरटेक किया हुआ है वो सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से जो उसमें सॉल्यूशन निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है। ऐसे मेजरमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव नेचर में होते हैं या तो दोनों नेचर में हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है कंपैरिजन ऑफ वर्क डन विथ सेट स्टैंडर्ड। यहाँ पे जो है कंट्रोलिंग के अंदर इंफॉर्मेशन जो है एक्चुअल जो हम वर्क डन कर रहे हैं उसके बारे में एक्वायर्ड की जाती है। उसके बाद जो है उसको सेट स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन किया जाता है कि जो अपनी इंफॉर्मेशन मिली हुई है वो सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। दूसरी बात का अगर कंपेरिजन में ये भी पता चल जाता है कि सेट स्टैंडर्ड जो है मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हो रहे हैं, मानो कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसके हिसाब से वो अचीव हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, वो भी इसमें कंसिडर होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है करेक्टिव मेजर। तो उसमें पहला पॉइंट इसमें आ रहा है कि नो चेंज इन द कंडीशन। अगर मानो कि हमें करेक्टिव मेजर हम ले रहे हैं, सभी जो हमें डेविएशन कुछ नहीं मिल रहा है और अपना काम जो हमने जैसे सोचा है उसी के हिसाब से हमें सेट स्टैंडर्ड जो अचीव हो रहे हैं, तो हमें कोई वहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जैसे कंपेयर करने के बाद सेट स्टैंडर्ड के साथ जो है देयर इज़ अ नो चेंज इन कंडीशन, तो कोई कंडीशन हमें बदलनी नहीं है। अब उसमें दूसरा करेक्टिव मेजर है कि चेंज द कंडीशन टू रिमूव द डेविएशन। अगर हमें जहाँ पे डेविएशन देखने को मिलता है, कोई भी हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो सेट स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करने के बाद जब ये देखने को मिल रहा है तब उस डेविएशन को हटाना ज़रूरी है। पहले उसको चेक कर लो, उसके बाद नेसेसरी जितने भी करेक्टिव मेजर करने हैं वो वहाँ पर हम कर सकते हैं। उसको रिमूव करना पड़ेगा, ज़रूरी है वो। अगर उस टाइम पर रिमूव नहीं होगा तो शायद हमारा जो प्लानिंग होगा वो फेल्यूर हो सकता है, इसलिए हमें उसी टाइम पर उसको हटाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है तीसरा पॉइंट, चेंज द कंडीशन एंड एस्टैब्लिश द फ्रेश, मतलब कि न्यू स्टैंडर्ड। जब एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड जो है वो कंटिन्यूसली अटेंड नहीं हो पा रहे हैं, मतलब कि तब हमें अपना डिसीजन बदलना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई एंड चेंजेस वहाँ पे करने पड़ेंगे। और वो ज़रूरी होता है क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि नए स्टैंडर्ड जो है लाना पड़ता है, पुराने स्टैंडर्ड को छोड़ना पड़ता है। जैसे कि मैं बात करूँ LCD TV जब मार्केट में आए तो पहले के जो कंपोर्ट जो असेंबल TV जो थे उसको हटाना पड़ा था। ये ज़रूरी होता है क्योंकि न्यू जनरेशन जो है वो नया टेक्नोलॉजी वाला टीवी जो है वो उसमें LCD TV पसंद करेगी। उसमें यूट्यूब चल रहा है तो यूट्यूब क्यों नहीं देखेगी नई जनरेशन। तो ये जो एक एग्जांपल है उसी के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कहीं पे भी अगर कंट्रोलिंग के अंदर जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए तो लिए ही जाने चाहिए, कुछ भी हो जाए। ओके, तो ये ज़रूरी होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने जो स्टैंडर्ड को अचीव करना जो है ज़रूरी होता है, क्योंकि इस क्रिटिकल सिचुएशन के बाद उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, तो यह था आपका चैप्टर, यहाँ पे ख़त्म होता है। जो आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा और रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।